अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक मिनी व्लॉग अ डे इन इलामा इकबाल मेडिकल नर्सिंग कॉलेज, जिसे हम जिन्ना हॉस्पिटल नर्सिंग कॉलेज भी कह सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले हम शाहजरा मेट्रो बस स्टेशन से मेट्रो लेंगे, क्योंकि मेट्रो स्टार्ट यहाँ से होती है, मतलब चलना यहाँ से शुरू होती है। इसका फर्स्ट स्टेशन ये है और यहाँ पर इसीलिए बहुत ज़्यादा रश होता है। मेनली सुबह टाइम तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही होते हैं। तो आज हम ज़्यादा जल्दी निकल आए क्योंकि मुझे तकरीबन 1 हफ्ता हो गया यहाँ पर जाते हुए, और मैं डेली ही बिल्कुल एंड टाइम पर पहुँचती हूँ। शाहजरा से अगर सुबह 6 बजे को निकलो तो भी हम 7 बजे तक मुश्किल से पहुँच पाते हैं। लेकिन क्योंकि नर्सिंग कॉलेजेस में स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो टाइम के हवाले से ये शायद इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, वो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। लिटरली जब हमारा तीसरा दिन था नर्सिंग कॉलेज में, तो हम थोड़ा सा लेट हो गए। वो भी हमारी अपनी गलती नहीं थी, हम अपने टाइम पर निकले थे। लेकिन क्योंकि यहाँ लाहौर में PSL टीम आई हुई है, PSL टीम प्रोटोकॉल की वजह से मेट्रो बस को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। अब इसमें तो हमारी गलती नहीं थी, तो हम लिटरली के ताला लगा दिया था गेट पर। हम स्टूडेंट्स बाहर इतनी देर तक खड़े रहे थे, ये रिस्पेक्ट है। हम वैसे जल्दी ही निकले, 6 बजे ही मेट्रो बस चलती है, फिर भी इतना ज़्यादा रश नहीं था। बट था अगले स्टेशन में था ज़्यादा पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों का। अब हम कनाल पर हैं, कनाल पर ही हमें वेट करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट कलमा पे जब हम उतरते हैं तो यहाँ से रिक्शा लेते हैं। रिक्शा लेने के बाद रिक्शे वाले भी यहाँ पर ऐसे हैं कि बस कहते हैं कि हम यहाँ पर ना छत पर भी बिठा ही दें लोगों को। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे वेट तो नहीं करना पड़ता, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं तो उन्हें जाना होता है, तो सवारियाँ आती रहती हैं। 5 मिनट हम रिक्शे में बैठे हैं, उसके बाद 10 से 15 मिनट में रिक्शे वाला हमें पहुंचा देता है जिन्ना हॉस्पिटल। ये बेसिकली जिन्ना हॉस्पिटल जो मेन गेट है उसके सामने उतारते हैं, या फिर इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के सामने। नर्सिंग गेट के सामने नहीं उतारते, वो थोड़ा उस साइड पे है। तो हम अपना टाइम बचाने के लिए जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर से ही जाते हैं। अंदर से जाकर सामने जो पुल नज़र आ रहा है जिसमें हॉस्पिटल और नर्सिंग कॉलेज को अटैच किया हुआ है, तो यहाँ से हम जब स्टूडेंट्स क्लिनिकल रोटेशन होती हैं तो यहीं से हॉस्पिटल आते हैं। यहाँ पर भी चलते चलते सांस चढ़ जाता है ये पुल के ऊपर। तो अब ये मेन गेट में जब एंटर होते हैं तो यहाँ पे गेट कीपर है, लिटरली वो हमारे ना पहले प्रिंसिपल वो हैं। आने जाने वालों से इतने सवाल पूछते हैं ना। जब हम शुरू में लेट होते थे ना, हमें प्रिंसिपल इतना कुछ नहीं कहती थी जितना ये गेट कीपर हमें रोक रोक कर, क्या ये टाइम है, अगर आप दूर से आते हैं तो आप जो मर्जी आएंगे। मतलब बहुत ऑकवर्ड, हमें तो बहुत ही अजीब लगता था। हमारे तो कॉलेजेस में भी, मैं क्वीन मैरी कॉलेज से पढ़ी हूँ, वहाँ पर भी ऐसा नहीं था। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस हवाले से ना स्ट्रिक्टनेस है। स्ट्रिक्टनेस क्या कहना, मतलब अब हम छोटे बच्चे तो नहीं है ना, तो हमें थोड़ा सा हम भी रिस्पॉन्सिबल है। सारी बात है, शाहजरा से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए इनको भी। जब हम तीसरे दिन लेट आए थे ना, और जो मैंने आपको बताया अभी के इन्होंने ताला लगा दिया था, तो हमें प्रिंसिपल के पास लेकर गए। तो मैं और मेरे फ्रेंड थे, हमने कहा हमें एप्लीकेशन देनी है कि हम ना 8 बजे तक आ सकते हैं। 6 बजे मेट्रो बस चलती है, अगर हम 6 बजे को निकले ना फिर भी हम 7 बजे तक नहीं पहुंच सकते। और 8 बजे तक नर्सिंग कॉलेज का टाइम होता है और इतने बजे ही अटेंडेंस होती है। लेकिन इन्होंने अलग से रूल बनाया हुआ था कि इन्होंने 7 बजे ही मतलब स्टूडेंट्स आए। तो आगे से प्रिंसिपल का कहना ये था कि मैंने आपसे कहा है कि आप यहाँ पर पढ़ने आए। मतलब हम स्टूडेंट्स हैं, इनको चाहिए कि हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करें, जितना हो सके हमें फैसिलिटेट करें। जाहिर बात है हम अपना मसला ही आपके पास लेकर आए हैं, और आप एज अ टीचर है, मेंटोर हैं, आपने ही उसको सॉर्ट आउट करना है ना। लेकिन नहीं, वो ऐसे किस्म से जहाँ पर ना खाली फीमेल्स होना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है। इसके बरक्स ना मेल होते हैं ना, वो मामले को रफा दफा करते हैं, किसी न किसी तरीके से सॉर्ट आउट कर देते हैं। थोड़ा वो कंप्रोमाइज़ करते हैं, थोड़ा स्टूडेंट्स कंप्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन जो फीमेल्स होती है ना, वो ना मसले की जड़ उखाड़ देती हैं, लेकिन फिर भी अपनी बात मनवा कर रहती हैं। अब जो हमारी क्लास इंचार्ज थी ना, वो हमें अलग से दलील करती थी, कहती थी कि तुम लोग कॉलेज छोड़ जाओगे लेकिन करना वही है जो मैं करूँगी। ये तो गलत बात है। यहाँ पे खुद ही स्टडी को इतना मुश्किल बनाया हुआ है। तो यार मुझे तो बहुत बुरा लगा था। और ऊपर से जो हमारे पीछे पोस्ट आने वाली आपियाँ थी, आगे से वो कह रही थी कि आप लोग सॉरी कर लेते हैं, आप लोगों को बहस नहीं करनी चाहिए थी। हमने कहा हमने कौन सी बहस की है, हमने सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मतलब ना यहाँ पे नर्सिस की सिर्फ यही माइंडसेट बनाना होता है इन्होंने कि यस मैम, सॉरी मैम, ओके मैम, मतलब मिस्टेक है नहीं है, बस आपने ही करना है। और वैसे सब्जेक्ट में ये भी ऐड है कि सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, बट नो, जीरो। ये हमें सिखाते हैं जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट। आपकी बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता, नथिंग। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस होती है। स्ट्रिक्टनेस क्या, फजूल का ही दबा कर रखना नर्सिस में ज़हनी मरीज बनाने वाली बात है। और क्लास इंचार्ज अलग से दलील करते हैं। और अब सुबह टाइम इतना ज़्यादा रश होता है, ऐसे लाइन्स बनी होती हैं, कोई बच्चा उधर जा रहा है, कोई अपनी क्लास को ढूंढ रहा है। ऐसे अटेंडेंस होती है यहाँ पर इनकी 7 बजे। और 7 बजे टाइम किसी भी नर्सिंग कॉलेज का नहीं है, बस इन्हीं का ही। और कि 7 बजे ही अटेंडेंस होनी है, उसके बाद नहीं होनी। मैं तकरीबन यहाँ पे मुझे 1 हफ्ता हो चुका है, मैं 1 हफ्ते में हर रोज़ाना फ़ाइन दे रही हूँ। तो मज़े की बात यह है कि घर वालों ने कह दिया है कि छोड़ तो, अगर नहीं पढ़ सकती तो मैं तो छोड़ रही हूँ। मैं एक आधी हमारी टीचर्स हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी विजिटिंग फैकल्टी में आती हैं, तो क्या ही कर सकती हैं हमारे लिए। ना हमारी प्रिंसिपल हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे, ना ही क्लास इंचार्ज। वो तो बस ना जैसे बच्चों के साथ जिद लगा रही हुई है कि आपने हमारी ही बात माननी है। तो फिर आज मैं अपनी एप्लीकेशन वगैरह लिख के सबमिट करवाऊंगी, और फिर कल अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले लूँगी। और इंशाल्लाह किसी और अच्छी जगह मेहनत करने का नसीब में लिखा तो कहीं और एडमिशन लूँगी, बट यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है।
था कि इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग का नाम, मतलब मेडिकल कॉलेज में अलग से कोई डिपार्टमेंट होगा, लेकिन बीच में एक मेन कैंपस में होगा, लेकिन इन्होंने तो एक छोटे से हिस्से में नाम अलग से कॉलेज बनाया हुआ है। तो मुझे तो यही था कि इतना बड़ा ऑडिटोरियम है, ग्राउंड है, मतलब ना को करिकुलम एक्टिविटीज़ बहुत है इनकी, तो ना मतलब इंसान बोर नहीं होता। मुझे यही बताया गया था कि नर्सिंग की स्टडीज़ बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज को इसलिए चूज़ किया था कि यहाँ पर ना को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इंसान बोर नहीं होता। पढ़ना तो है ही जो पढ़ना है, लेकिन दूसरी एक्टिविटीज़ भी होंगी। और मज़े की बात यह हमारे नर्सिंग कॉलेज में कोई कैंटीन है ही नहीं, और ना ही कोई वाटर कूलर वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर बच्चों ने खाना है तो बाहर बस अमरूद वाली रेहड़ी लगी हुई है या आलू चने वाले हैं, वो भी गेट कीपर से कहें कि हमें ला कर दे, और वो गेट कीपर ला कर देगा। कॉलेज की अपनी कोई कैंटीन नहीं है, मतलब पता नहीं किस नाम से फेमस है। तो ऐसे अलग से फेंका हुआ है। पर मुझे यही लगता था कि यहाँ पर ही नर्सिंग का डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि मैं पहले एक दफ़ा नर्सिंग कॉलेज इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज आई हुई हूँ, तो तब तो मैंने यहाँ पे कैफेटेरिया से कैंटीन से खाना भी खाया था, तो मुझे बहुत मज़े का लगा था। मेरी विश थी कि मेरा यहाँ पे एडमिशन हो। लेकिन जब मेरा नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ और मैं तब अपने डॉक्यूमेंट से लेकर आई थी, मैंने पहले विजिट नहीं था किया। मुझे लगा था कि मेन कैंपस में ही इनका कोई डिपार्टमेंट वगैरह होगा, सेपरेट से क्लासेस सेपरेट होंगी, बाकी सब कुछ वैसे ही होगा। लेकिन नहीं, एक छोटे से हिस्से में उनको बिल्कुल ही अलहदा किया हुआ है। तो ना कोई ग्राउंड है, मतलब ना स्कूल से भी छोटा सा वो कॉलेज बनाया हुआ है कि मतलब ये तो है ही हमसे अलग। सो ना कहते हैं कि नर्सिंग का बहुत स्कोप है, लेकिन ना इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा, अगर इतनी ज़्यादा मेहनत करके भी इंसान को ना मिले तो फिर तो बहुत ही गलत बात है। जितनी मेहनत नर्सेज करती हैं, वेरी रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन, जितनी मेहनत नर्सेज करती हैं ना, अगर कोई भी इंसान अब इतनी मेहनत अपने प्रोफेशन में करे ना, तो उसका स्कोप बन जाएगा। अब ना इनमें टाइम टेबल है, ना रूटीन है, डे ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, पता नहीं कौन कौन सी ड्यूटीज, और फिर कोई भी पेशेंट का कोई भी मसला है, हर मलबा डॉक्टर्स हैं और दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ में नर्सेज पर ही ध्यान होता है, और हर तरफ से ना नर्सेज ही जाती हैं। और सही बताऊँ तो पाकिस्तान की नर्सेज भी कुछ ऐसी हैं कि वो भी बस जान छुड़वाती हैं, जिस तरह बुक्स में हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, नर्सेज वो होती नहीं है। तो स्कोप कहते हैं इसका बहुत ज़्यादा है। मैं कहती हूँ अगर इतनी ही मेहनत किसी भी और प्रोफेशन में की जाए ना, तो उसका स्कोप भी बन जाता है, बहुत अच्छा स्कोप बन जाता है। बस ये कि इसमें गवर्नमेंट जॉब्स ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के साथ ना हालांकि दूसरी जो गवर्नमेंट जॉब्स है ना, उनके अंदर ना गवर्नमेंट जॉब्स पे हमारे ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता, बस अटेंडेंस वगैरह पूरी होनी चाहिए। बाकी आपको पता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इतना काम वगैरह नहीं करते, और उन्होंने साथ में प्राइवेट चीज़ इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया होता है। लेकिन इसकी गवर्नमेंट जॉब्स तो हैं, लेकिन उतना ज़्यादा काम भी है, इनसे काम भी तो उतना ही ज़्यादा लिया जाता है। तो ये बात नहीं है कि सिर्फ नर्सिंग का स्कोप और किसी चीज़ का स्कोप नहीं है, लेकिन ये भी तो देख लो पाकिस्तानी सोसाइटी में रिस्पेक्ट कितनी है नर्सिस की, जीरो। मेरे घर वाले तो वैसे ही खिलाफ थे, लेकिन मुझे शौक था बनने। मैंने इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज गई तो मैं तो काबू पे पानी फिर गया। मैं शुरू में बहुत टेंस थी, मैंने कहा तो मेरे घर वालों ने भी साथ नहीं दिया, मैंने कहने का पढ़ूँ यहाँ पर, क्योंकि उससे पहले मैं इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी फील्ड छोड़ कर आई थी। सो मैं अब तो आया कि कल मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुझे वापस मिल जाए और फिर मैं ये फील्ड छोड़ दूँ।